बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुर इब्ने यजीद रियाही इब्ने ज़ियाद के उन 4 कमांडरों में शामिल था जिन्हें करबला में अपने दस्तों के हमरा भेजा गया था। हुर को हुक्म दिया गया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोको और यजीद की बैत पर राजी करो। हुर खुद रवायत करते हैं, जब मैं कसरे इब्ने ज़ियाद से बाहर निकला ताकि हुसैन को रोकने के लिए सफर का आगाज करूं, तो मैंने 3 बार हातफे गैबी की एक आवाज सुनी। वो कह रहा था, ऐ हुर इब्ने यजीद रियाही, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम खैर की तरफ जा रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। मैंने अपने आप से कहा, खुदा की कसम, ये खुशखबरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो हुसैन से जंग पर मामूर हूँ। अब्दुल्ला इब्ने सलीम और मुर्जी इब्ने मुशमल से रवायत है, हमने इमाम के हमरा हिजाज से इराक तक रास्ता तय किया। जब मंजिल शराफ पर पहुँचे तो आपने जवानों से कहा, जितना मुमकिन हो यहाँ से पानी जमा करो और अपने काफिला के साथ ले चलो। सुबह सवेरे काफिला निकल पड़ा। तकरीबन दोपहर के वक्त काफिले में से एक शख्स ने बुलंद आवाज में तकबीर पढ़ी। इमाम आली मुकाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। लेकिन अचानक तकबीर क्यों पढ़ी? उसने कहा, एक नखलिस्तान को देखा जो इससे पहले इस जगह नहीं था। इमाम ने फरमाया, जो तुमने देखा है मैं नहीं देख रहा। इतने में बाज ने कहा, हम घोड़ों के गर्दो गुबार को देख रहे हैं। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं भी यही देख रहा हूँ। फिर फरमाया, क्या यहाँ कोई पनाहगाह नहीं जहाँ पर खुद को महफूज किया जा सके और इस गर्दो गुबार से बचा जा सके? हमने कहा, क्यों नहीं, आपके बाईं जानिब ज़ू हुस्म है। इमाम बाईं जानिब मुड़े और वो घोड़े भी इसी तरफ आए। हम उनसे पहले ज़ू हुस्म के मुकाम पर पहुँचे और हैमों को वहाँ नस्ब किया। वो काफिला भी वहाँ पहुँच गया। वो हुर इब्ने यजीद रियाही था जो 1000 सिपाहियों के साथ था। इमाम ने फरमाया, इन सिपाहियों और इनके सवारों को पानी पिलाओ। हमने उनके सिपाहियों और घोड़ों को सिराब कर दिया। जब नमाज का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैमे से बाहर आए और खुदा की हम्दो सना के बाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के हाँ माजूर हूँ। मैं तुम्हारे पास उस वक्त तक नहीं आया जब तक तुम्हारे खतूत नहीं मिले। इसके बाद इमाम ने हुर से फरमाया, क्या तुम अपने लोगों की नमाज की इमामत करोगे? उसने कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, मैं आपकी इक्तदा में नमाज अदा करूंगा। नमाज के बाद इमाम हैमे में चले गए। नमाज असर के बाद हुर ने इमाम आली मुकाम से कहा, मैं इन खतूत लिखने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि जहाँ पर आपसे मुलाकात हो वहाँ आपके साथ लग जाऊँ और उस वक्त तक आपका साथ न छोड़ूं जब तक आपको अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के पास न ले जाऊं। इमाम ने अपने साथियों से कहा, सवार हो जाओ। जब सब लोग सवार हो गए और काफिला निकलने लगा तो हुर इमाम के घोड़े के सामने आ गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुर से कहा, ऐ हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए, तू क्या चाहता है? हुर ये जुमला सुनकर कुछ देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, खुदा की कसम, अगर अरब में आपके सिवा कोई और मेरी माँ की निस्बत मुझे कुछ कहता तो मैं उसे यही जवाब देता, लेकिन बाखुदा आपकी मादरे गिरामी बड़ी अजीमुल मुकाम है और मुझे हक नहीं कि मैं उनका तज़किरा खैरो नेकी के सिवा कर सकूं, क्योंकि वो खैरुन निसा के मर्तबे पर फाइज हैं। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इमाम करबला पहुँच गए। आखिर 9 मुहर्रम का सूरज गुरूब हुआ और करबला में रात छा गई। हुर ने इमाम हुसैन के हैमों से बच्चों की अल अतश की सदाएं सुनी तो उम्र इब्ने साद के पास जाकर पूछा, ऐ पिसरे साद, क्या तू फर्जंदे रसूल से लाजमी जंग करेगा? उम्र ने कहा, हाँ, खुदा की कसम, ऐसी जंग होगी कि उन सब के सरों को बदन से जुदा कर दिया जाएगा। हुर ने कहा,
تو उनसे चाहता क्या है? क्या इब्ने फातिमा की बातें तुम्हारी पसंद की नहीं? इब्ने साद ने कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं जंग से हाथ खींच लेता, लेकिन इब्ने ज़याद और यजीद इस काम से हाथ नहीं उठा रहे। उनने तमाम रात जाकर गुजार दी। हयाम हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाजें उसे बेचैन कर रही थी। उसके बेटे की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। हत्ता कि सुबह हो गई और हुर इब्ने यजीद रियाही ने इब्ने साद को रऊनत और तकब्बुर के साथ अपने सिपाहियों को यह हुक्म देते सुना, मेरे घोड़े के सुम्मों पर पानी डालो, कहीं गर्मी की शिद्दत से जल न जाएं। जबकि खानदाने रिसालत पर पानी बंद किया जा चुका था। बस ये वो मुकाम था जब हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे बातिल से हक की तरफ सफर का फैसला कर चुका हो। करीब ही खड़े इब्ने ज़याद के कमांडर महाजर ने उनकी हालत देखकर उसे मुखातिब किया, ऐ सबसे जरी कमांडर, तुम्हारी इस कैफियत का सबब क्या है? उनने यहाँ एक तारीखी जुमला कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि खामोश रहो। मैं जहन्नुम से जन्नत की तरफ सफर का फैसला कर चुका हूँ। ये कहने के बाद उनने बेटे और गुलाम को साथ लिया और घोड़ा दौड़ाते हुए हयाम इमाम के सामने पहुंच गया। घोड़े से उतरा, शर्मिंदगी और एहसास जुर्म की वजह से अपने दोनों हाथों को पसे गर्दन बांध लिया। जैसे ही इमाम के करीब पहुंचा, खुद को जमीन पर गिरा दिया और हाथ पर लौटने लगा। इमाम पर नजर पड़ी तो फरियाद करने लगा, खुदाया, मैं तेरी बारगाह में मुआफी का तलबकार हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। मैंने तेरे खास बंदों और तेरे नबी की बेटी के लखते जिगर का दिल दुखाया है। इमाम ने जब उसकी ये हालत देखी तो फरमाया, ऐ हुर, अपने सर को उठाओ। उसने बसर शर्मिंदगी अर्ज किया, फर्जंदे रसूल, मैं वो शख्स हूँ कि जिसने आपको मदीना वापस जाने नहीं दिया और आप पर तमाम रास्तों को बंद कर दिया। क्या वाकई मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी तौबा की गुंजाइश हो सकती है? इमाम ने फरमाया, हाँ, अपने सर को जमीन से उठाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। हुर ने अर्ज की, आका, चूँकि मैं पहला आदमी था जो आपके मुकाबले के लिए आया, लिहाजा सबसे पहले आपके सामने कत्ल होना चाहता हूँ। शायद रोजे हिसाब मेरा हाथ आपके नाना के हाथ में करार पाने के काबिल हो जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुर को इज़्ने जिहाद दिया तो वो मैदान कारजार की तरफ रवाना हुआ और शदीद कताल के बाद जामे शहादत नोश किया। इमाम हुर के लाशे के सहाने बैठ गए। उसके खून आलूद रुखसार पर अपने दस्ते मुबारक से गुबार को हटाया, माथे पर अपनी माँ ज़हरा का रुमाल बांधा और फरमाया, ऐ हुर, तू दुनिया में आजाद है जैसा कि तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा था, और आखिरत में नेक वक्त और खुश नसीब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।